किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के ऊपर। तो आज हम करने वाले हैं इंडिया जीके के 101 क्वेश्चन से लेकर आपके 300 क्वेश्चनों की महासीरीज। 200 क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो पर बने रहे और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आपको बता दूँ ये क्वेश्चन जो है जो आज तक आए हुए भर्ती के क्वेश्चन से, चाहे किसी भी भर्ती में आए हुए क्वेश्चन हो, तो बता दूँ आपको 300 क्वेश्चन टोटल कराने वाला हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। हरियाणा क्षेत्रफल का कितना वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवंत दयाल शर्मा। किस देश ने स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती? तो चीन की। किस देश है? चीन की। बैरोमीटर फटन की तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान आने का। किसका? तूफान आने का सूचना है बैरोमीटर फटन की तेजी से गिरावट। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार। क्या नाम है? थार। कांचीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में? तो कांचीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य आपके असम में। किस राज्य में? असम में। पृथ्वी की ओर दूरी पर किस दिशा में घूमते? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो उज्जैन आपकी शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक आपकी कौन सी होती है? चांदी। कौन सी होती है? चांदी। गोबर गोबर गैस मुख्य रूप से में क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं ये फास्टली क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, आपको वन लाइनर क्वेश्चन कोई नहीं कराता। आप चाहो तो मैं वैसे आपको टॉपिक वाइज ही करा दूंगा। टॉपिक वाइज की आपकी क्लासें एक अलग स्टार्ट से कर देंगे जिसमें आप टॉपिक वाइज होगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आपके 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। कितनी वर्ष की अवधि के लिए? 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है? तो हिंदी भाषा की आपकी देवनागरी लिपि है। कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो हमारी आकाश गंगा का दूध मिथिला या मिल्की है। मिलवी है। कौन सी है? मिलवी है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदत्त मार्तंड है। कौन सा है? उदत्त मार्तंड है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में। कौन सी? अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हो? आपके उदयभान हंस कहलाते हैं। उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत आपके एथेंस यूनान से हुई थी और 1896 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? एथेंस यूनान से हुई थी, 1896 में हुई थी। भारत के किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। किस खेल में? हॉकी में। भारत की आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कब और कब जीता था? तो आपका 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों में आयोजित कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। तो भाई बात इसी, देखो ये आपका करंट अफेयर्स नहीं है, इस कारण से इसमें पहले का है, क्योंकि भाई बात है आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन तो आए हुए क्वेश्चन को एडिट चीज ही लिखा जाता है, इसमें चेंज नहीं किया जाता। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय आपका लुसान में। कहाँ पर है? लुसान में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो लंदन में। कहाँ हुए? तो लंदन में। ओलंपिक ध्वज कितनी गोले? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले। कितने गोले? 5 गोले।
एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो माइकल फेल्प्स। कौन सा है? माइकल फेल्प्स है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो में। कहाँ होंगे? टोक्यो में। सन 2012 में टोक्यो खेलों के कांस्य पदक जीतने वाला साइना नेहवाल संबंध किस खेल से? तो आपका बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। भारतीय ओलंपिक खेलों की पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में। किस वर्ष? सन 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेल बार ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मेलेश्वरी थी। तो कर्णम मेलेश्वरी। बैंक आपका वेदुकी और लोटा का नारा किसने दिया? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने। बैक टू वेदस। वेदस, ठीक है ना। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किसकी रचना है? तो आपकी श्यामलाल गुप्त प्रसाद की। किसकी है? श्यामलाल गुप्त प्रसाद की, पार्षद की, ठीक है ना। पशुओं के मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता था? कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया रक्त कब से फिल्टर किया जाता है? तो मानव शरीर में आपके गुर्दे से आपका यूरिया रक्त फिल्टर किया जाता है। एकमात्र भारतीय एकमात्र एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार मिला। तो डॉक्टर अमर्त्य सेन को भारत में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक विख्यात रहे? तो शहनाई। किसके लिए? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचार्य भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से। किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव का भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम हिमद्राई है। क्या है? हिमद्राई है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला आपकी जापान की जुनेगो तपाई थी। कौन थी? जापान की जुनेगो तपाई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत और लीवर का आपका पीलिया है। द्रव्य में सभी दशाओं को समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित? तो पास्कल के नियम से। किससे संबंधित है? पास्कल के नियम से। क्लोरोफिल खनिज का घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। क्या है? खनिज का घटक कौन सा है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस क्या होता है? तो एलपीजी गैस आपका ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो आपका जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु ने प्रभाव से अशोक ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त। कौन से? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर आथाना मुगल बादशाह हुआ अशिक्षित था। अमृतसर की स्थापना किसने कराई थी? तो अमृतसर गुरु रामदास ने कराई थी। अमृतसर में क्या क्या प्रसिद्ध है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में स्थित है। आपका गोल्डन टेम्पल अमृतसर में स्थित। इतना शानदार गोल्डन टेम्पल आपको बताऊं, बहुत ही अच्छा है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। गोल्डन टेम्पल में जो अपना चलता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, जो अपना खाना वगैरह फ्री देते हैं, इसको क्या बोलते हैं यार? रसोई बोलते होंगे वो, क्या मेरे को तो याद नहीं। लंगर, हाँ सॉरी, लंगर बोलते हैं इसको। तो लंगर होता है। लंगर का खाना इतना बेस्ट बनता है, आप सोचोगे घर की रोटी खा रहे हैं, इतना बेस्ट खाना बनता है लंगर का। मैंने तो एक बार खाया है। गदर पार्टी की संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अनंत देव ने। किसने? अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद से इस्लामाबाद स्थानांतरित की। पंचम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1900। पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो पंचम पंचवर्षीय योजना 1951 में। चीन यात्री हेसांग के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में चीन यात्री हेसांग था ना, वो विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ रक्त समूह होता है और सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में हड्डियां कितनी होती? 200 से। और जब बच्चा पैदा होता है कितनी होती? 308 के लगभग। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होता है।
मादा एनाफिन मच्छर काटने से कौन सी बीमार रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है आपकी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पर सूर्य पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने कहा था? तो कोपरनिकस। किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। कोपरनिकस ने। प्रकाश और संबंध किससे? तो खगोलीय विज्ञान से संबंध है प्रकाश वृक्ष का। आपका आगे ना स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। कहाँ पर स्थित है? अमृतसर गोल्डन टेम्पल में आपको स्वर्ण मंदिर स्थित है, अमृतसर में। चार मीनारी दीवार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। चार मीनारी दीवार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार आपका दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट आपका दोनों अलग अलग है भाई। गेटवे ऑफ इंडिया तो आता है आपको मुंबई में, और इंडिया गेट आता है आपका नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा, आगरा में स्थित है, जो यूपी में आता है आपका। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में की गई। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सिख दिवस कब मनाया जाता है? सिख दिवस, आप शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है खेल दिवस? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। जय हिंद ये नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का भी नारा आया था भाई। वेदू की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद सरदार भगत सिंह। भाई बहुत अच्छा फैन हूँ, आपको भी होना चाहिए। भगत सिंह जैसा नेता नहीं हुआ आज तक। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, है ना। आराम आराम है ये नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि आराम है ना वो आराम है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सर पसोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजू है कातिल में है, ये नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। तो भगत सिंह का साथी था भाई। भारत में नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो आपके राजा राम मोहन का सती प्रथा में सबसे अधिक प्रयास सुधारक रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था राजा राम मोहनदास करमचंद गांधी। कौन सा? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। ठीक है ना। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपके लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा फाल्के साहब पुरस्कार। कौन सा है? दादा फाल्के साहब पुरस्कार। भारत के सर्वोच्च वीरता पदक के नाम से बताया जाने वाला परमवीर चक्र कौन सा है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर आपका कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो आपके चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गार्गिन। कौन थे? यूरी गार्गिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट ने 1975 में छोड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान वी मून। कौन है? बान वी मून। अभिनय भाई ये पहले का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सॉरी,
घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग आपकी आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप किसका संबंध किस खेल से? तो फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची कितने भारतीय भाषाओं की मान्यता दी गई? तो 22। कितने? 22। चीन की मुद्रा कौन सी? तो चीन की मुद्रा यूनान है। कौन सी? चीन की मुद्रा यूनान है। रेड क्रॉस की स्थापना कौन है? तो रेड क्रॉस की स्थापना कौन है? हेनरी डुनांट ने। किसने? हेनरी डुनांट ने। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा? तो एनीमिया। कौन सा? एनीमिया। भारत की कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला कहलाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक है भाई। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य थे अर्थशास्त्र के लेखक, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक आपके कन्याकुमारी में। कहाँ पर है? कन्याकुमारी में। दीक्षित का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में। दीक्षित किस सदस्य देश है? तो 8। कितने सदस्य देश है? 8। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय तटरेखा आपकी होती है 7516 किलोमीटर। कितनी? 7516। विश्व वृक्ष सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग बीमारी होता है? तो स्कर्वी। कौन सा? तो स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी। विटामिन नहीं होता है सी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिटेक्स नाम का रोग विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से बांझपन रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एबी एस्कोर्बिक अम्ल। कौन सा? एस्कोर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? तो ए और ई। कौन से? ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl। कौन से? NaCl। हंसाने वाली गैस रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्राइड ऑक्साइड। ये लाफिंग गैस भी कहलाती है। क्या कहलाती है? लाफिंग गैस भी कहलाती है। दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। पित्तल जिन दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा और जस्ता। कौन सा है? तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरोल। नेत्रदान में नेत्र का किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया भाग को दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस का आपको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। यार थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण से आवाज में प्रॉब्लम हो रही है, पर मैंने सोचा नहीं, बच्चों के लिए क्लास तो लगाएंगे भाई। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में। किस भाग में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्मेगोमीटर का स्मेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रैम, यानी रेड ओनली मेमोरी। और रैम की फॉर्म क्या होती है? रेड एक्सल मेमोरी, रेडम एक्सल मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों का विभाजित की गई? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो राजाराम प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अंबरकोट के दुर्ग में। कहाँ हुआ था? अंबरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप किस देश का आयोजित हुआ था? तो ब्राजील। किस देश में? ब्राजील। वर्ष 2018 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? रूस में। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे? तो आपके कहाँ होंगे? आपके ग्लासगो स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 में क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मांगलकर। भारतीय संविधान
किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त होता है? 1970 को, अनुच्छेद 370 को, जो अभी हटा गया भाई। किस विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। सबसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? तो एशिया। कौन सा है? महाद्वीप है एशिया। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो हैदराबाद आपकी मूसी नदी के किनारे बसा हुआ। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? तो मेक्सिको। कौन है? मेक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? तो आपका वेटिकन सिटी। कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो हम भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर आपके प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। भारत का संघीय क्षेत्र दादरा और दादर नगर हवेली की राजधानी कौन सी? तो आपका सिलवसा। कौन सी? सिलवसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? तो आपका है राजस्थान। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल। फुल्लू की घाटी किस राज्य में? तो उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय उद्यान किस राजधानी कौन सी है? तो जुब्बा। कौन सी? जुब्बा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है भैया। अभी आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अब्दुल फजल। कौन है? अब्दुल फजल। ओपन मेग कप किस खेल से संबंधित? तो आपका टेनिस से। किससे संबंधित? टेनिस से। देश बंधु नाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु नाम से आपका चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। कौन से? चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र कितनी तीलियां होती है? 24 तीलियां होती है अशोक चक्र में। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? तो स्टेपीजाज कान की हड्डी होती है भाई। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर की हड्डी होती है, जो जांग की हड्डी बोलते हैं इसको। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो 339 पेशियां होती है भाई। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। जंग से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाते हैं? तो जस्तीकरण या गैलोलीकरण या गैलुलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलुलाइजेशन या गैलुलीकरण या जस्तीकरण कहलाता है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या? तो यकृत। कौन सा नाम है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। भारत के प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो डिगबोई आपको असम में। कहाँ पर? असम में। यूनेस्को का कॉलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने। किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण संविधान प्रस्ताव कब कहाँ पारित किया गया? सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किस देश से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से। किससे है? तो दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा? तो आपका फेरी क्वीन। कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीन के आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत का पहला हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमण कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सेलुलोज राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? आपका मैग्नीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन। क्या है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज आपके फंक ने की थी। किसने की थी? फंक ने की थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आपकी आयरन और क्रोमियम निकल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया गया? तो 1993 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन को कब होता है? तो 21 जून को। महात्मा गांधी को पहला उपदेश कहाँ मिला? तो सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। भारत ने निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। मानव शरीर की पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग को संपन्न करती है? तो छोटी हाथ को। आनुवांशिकता का नियम का प्रतिपादन किया था तो गांगरोन मेंडल ने। किसने किया था? गांगरोन मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का। किसका प्रयोग किया था? तांबा का।
बॉल पेन की सिद्धांत पर काम करता है, तो बॉल पेन पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष को कोमल पत्तियों को पार ले जाते हैं, तो शहतूत के कोमल पत्तियों पर। राजस्थान का खेतड़ी किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध, तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी का सबसे नजदीक रहा कौन सा, शुक्र। तो भाई 301 क्वेश्चन सोल चुके, 200 क्वेश्चन करा दिए मैंने केवल मात्र 15 मिनट में। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊंगा। ये टोटल क्वेश्चन है आपके 800, ये 800 क्वेश्चन जैसे हो जाते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पूरे के पूरे 800 के 800 क्वेश्चन टेलीग्राम पर डाल दूंगा। और क्या चाहिए भाई, और आपको क्या चाहिए, तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल को पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे भाइयों।